हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। ये अनसीन पैसेज क्लास 12 के बोर्ड पेपर में 2024 में पूछा गया था और आप ध्यान रखिए 15 नंबर का आता है, इसलिए ये अटेम्प्ट करना इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर के पोर्शन में आपको शुरू में ही मिलेगा, ठीक है ना। आप जैसे ही पेपर खोलते हो शुरू में अनसीन पैसेज ही दिखता है 15 नंबर का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आ जाते हैं। ये सेट पेपर का नाम है 316 DB। तो आप अनसीन पैसेज कब कर पाएंगे? जब जो पिछली साल पेपर में अनसीन पैसेज आए हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अनसीन पैसेज इस तरीके का आता है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस चैनल पर मैंने सभी अनसीन पैसेज डाल दिए हैं जो पिछली साल आए हुए थे। 2022 में भी और 2023 के भी डले हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है, वहाँ पर आपको कोई सा भी अनसीन पैसेज होगा मिल जाएगा, उसको फुल सॉल्यूशन। और उसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो भी आप याद कर लीजिए। कई बार देखिए ऐसा भी होता है जो अनसीन पैसेज होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं। वैसे अनसीन का मतलब होता है जिसे हमने ना देखा हो, मतलब ये नया आता है अक्सर, लेकिन कई बार जो पहले आ चुके हैं वही आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। जैसे ये वाला जो अनसीन पैसेज है ना 2024 में आया था, इससे पहले भी आया है, लेकिन 2024 में जो आया है देखिए ये थोड़ा छोटा है और इससे पहले जो है यहाँ से भी आगे और था, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया। बस इतना सा अंतर है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल जाता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, बट पैसेज वही रहता है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिए कि इसका हिंदी अर्थ अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से। इसके जो कठिन शब्द है कॉपी में आप नोट करके इसको समझ लीजिए। आपके 15 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैड ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। देखिए मैनी पीपल बहुत से लोग, कंप्लेन शिकायत करते हैं, दैट की बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दे हैड ब्रोकन डाउन मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। ब्रोकन डाउन मतलब स्वास्थ्य खराब होना। थ्रू मतलब से, ओवर वर्क ज़्यादा काम। तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि ज़्यादा काम से या ज़्यादा काम के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इन द मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादातर, ऑफ सच केसेस ऐसे मामले, ज़्यादातर ऐसे मामलों में, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। द ब्रेकडाउन यानी कि जो स्वास्थ्य का गिरना है, इज मोर फ्रिक्वेंटली अक्सर होता है, द रिजल्ट परिणाम, ऑफ इसका, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी मूर्खतापूर्ण नष्ट की गई ऊर्जा का। फुलिशली मूर्खतापूर्ण, वेस्टेड मतलब नष्ट की गई, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का। तो ऐसे केसों में क्या होता है, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब स्वास्थ्य का गिरना, वो किस कारण से होता है? वो होता है मूर्खतापूर्वक नष्ट की गई एनर्जी के कारण। इसके बाद आगे देखते हैं, इफ़ यू वुड सिक्योर योर हेल्थ, इफ़ यू वुड सिक्योर योर हेल्थ यानी कि अगर आप अपनी हेल्थ को बनाए रखें, सिक्योर मतलब बनाए रखना चाहें, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। यू मस्ट लर्न टू वर्क मतलब तुम्हें काम करना सीखना होगा, विदाउट फ्रिक्शन बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के। फ्रिक्शन का वैसे हिंदी अर्थ होता है घर्षण। घर्षण को फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण का मतलब यहाँ पर वैसे अर्थ है कि आप जब भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, तब आप अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को सिक्योर रख पाएंगे, मतलब बनाए रख सकते हैं।
आपका हेल्थ बना रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि काम बिना चिंता के करो। टू बिकम एंग्जियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। देखिए, ब्रेक डाउन कब होता है? ब्रेक डाउन मतलब स्वास्थ्य का गिरना, स्वास्थ्य खराब होना। टू बिकम होना, एंग्जियस मतलब होता है, एंग्जियस मतलब एक प्रकार से चिंता, ठीक है। अब यहाँ पर वरी मीन्स भी चिंता होता है, तो एक का अर्थ अगर हमें इसका परेशानी याद रखें तो ठीक होगा। टू बिकम एंग्जियस मतलब परेशान होना, और एक्साइटेड उत्तेजित होना, और अथवा टू वरी चिंता करना। ओवर मीन्स पर नीडलेस डिटेल्स मतलब अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। तो अनावश्यक कार्यों पर चिंतित होना, परेशान होना, उत्तेजित होना या चिंतित होना, इससे क्या होता है? इज टू इनवाइट, आप इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं अ ब्रेक डाउन मतलब एक खराब स्वास्थ्य को, ठीक है। जो अनावश्यक कार्य हैं, या तो आप उनको लेकर चिंतित होते हैं, या ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है? आपका स्वास्थ्य खराब होता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी। वर्क, देखिए इसका अर्थ अच्छे से समझते जाइए, इससे आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इसका अच्छा तरीका ये होता है, पहले अर्थ लगाइए पूरे का, इसके बाद क्वेश्चन को रीड करिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि यार इसका आंसर तो यहाँ पर है। तो अनसीन पैसेज में वहाँ पर देखिए उसका कि आंसर हमें कहाँ पे दिया हुआ है, फिर से उसका अर्थ लगा के वो आंसर लिख दीजिए। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, देखिए वर्क काम, वेदर मतलब चाहे, और ब्रेन माने मस्तिष्क का, दिमाग का, और बॉडी जो काम है, चाहे मस्तिष्क का हो, दिमाग का हो, या बॉडी का हो, शरीर का हो, मतलब चाहे दिमाग का काम हो, चाहे मेहनत का काम हो, इज बेनिफिशियल लाभदायक होता है, एंड और हेल्थ गिविंग, हेल्थ गिविंग मतलब स्वास्थ्य देने वाला, ठीक है, वो हेल्थ गिविंग होता है। तो काम चाहे जो कुछ भी हो, चाहे दिमाग का काम हो, चाहे शरीर का काम हो, सब हेल्थ गिविंग है, मतलब उससे हेल्थ आपकी बनती है। एंड द मैन, और वो व्यक्ति, हु कैन वर्क विद अ स्टडी, और वो व्यक्ति जो काम कर सकता है, स्टडी मतलब दृढ़, एंड काम शांत, और परसिस्टेंसी मतलब दृढ़ता, वो व्यक्ति जो दृढ़ता और शांत, स्टडी मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ पर ध्यान एकत्रित करना। तो दृढ़ता के साथ जो काम कर सकता है जो व्यक्ति, वो क्या करता है? फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, फ्रीड मतलब स्वतंत्र होता है, फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, सभी चिंता और परेशानी से, एंग्जाइटी एंड वरी चिंता और परेशानी, फ्रीड स्वतंत्र होता है। देखिए इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, एक व्यक्ति जो दृढ़ और शांत दृढ़ता के साथ काम कर सकता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, वो व्यक्ति सभी चिंता और परेशानी से दूर रहता है। क्योंकि इसी के बारे में तो बात की गई है शुरू में कि हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है? स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और जो व्यक्ति शांति से काम करता है, काम मतलब जानते शांत होना, स्टडी मतलब किसी चीज़ पर दृढ़ रहना। आप एक काम कर रहे हैं वही करते जाइए, ज़्यादा चिंता मत लीजिए। कई लोग एक काम करते हैं परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, इस तरीके से। तो जो शांत शांत होकर काम करते जाते हैं, वो उनको ना चिंता होती है ना परेशानी होती है। आगे देखते हैं। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, देखिए विद हिज माइंड अपने मस्तिष्क के साथ, अटरली पूरी तरह से, ऑब्लियस, ऑब्लियस मतलब होता है बेखबर होना, बेखबर मतलब चिंता नहीं रहती उनको, पूरी तरीके से अपने मन से बेखबर हो जाते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, जो व्यक्ति काम करते हैं शांति से, दृढ़ता से, वो चिंता से दूर हो जाते हैं, परेशानी से दूर हो जाते हैं, और उनका जो माइंड है वो पूरी तरह से बेखबर हो जाता है,
सभी चीज़ों से, टू ऑल सबसे। बेखबर मतलब, बेखबर का मतलब यही हुआ कि चिंता नहीं रहती उनको। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से अर्थ, यहाँ से ये आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अर्थ समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसी से संबंधित कुछ पार्ट आगे मिलेगा कि जो व्यक्ति देखिए दृढ़ता से काम कर रहा है, जो द मैन दिया ना, द मैन हु वर्क स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, वो तो देखिए वो पूरी तरह से क्या होता है, बेखबर हो जाता है सभी चीज़ों के प्रति। बट यहाँ एक दूसरे व्यक्ति की बात की गई है, बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, वो व्यक्ति जो उसके हाथ में जो भी काम होता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, पूरा नहीं करेगा, फार मोर बेटर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंक्शस। देखिए वो व्यक्ति जो काम कर रहा है दृढ़ता से, वही व्यक्ति अगर काम भी ना करे ना, तो उस व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा है, फार मोर बेटर, सॉरी फार मोर देन, उससे अच्छा है, द मैन उस व्यक्ति से, हु इज़ हरीड जो जल्दी में रहता है, एंड एंक्शस चिंतित रहता है। जो व्यक्ति चिंतित रहता है, ठीक है ना, जल्दी में रहता है, उससे वो आदमी सही है जो एक जगह दृढ़ है, भले वो वो काम उसको दिया गया चाहे वो ना करे, थोड़ा टाइम से करे, बट यू विल रिटेन योर हेल्थ। अब यहाँ पर यू मतलब उस व्यक्ति की बात की गई है जो दृढ़ता से काम करता है। यू विल रिटेन योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को बनाए रखेंगे। अबून, ठीक है ना, आप अगर दृढ़ता से काम करते हो तो आप हेल्थ बना के रखोगे। अबून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, एक वरदान जो कि दूसरे जल्दी से फॉरफिट्स खो देते हैं। जो दृढ़ता से काम करते हैं उनका तो हेल्थ बना रहेगा, लेकिन दूसरे उस हेल्थ को जल्दी से खो देते हैं, क्योंकि वो चिंता करते हैं काम की ज़्यादा। अब आप इसको समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सरल है। एक क्वेश्चन ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। व्हाट क्या, डू मैनी पीपल बहुत सारे लोग, कंप्लेन शिकायत करते हैं, अबाउट बारे में, किस बारे में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, किस बारे में शिकायत करते हैं। देखिए बिल्कुल शुरू में इसका आंसर दिया है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि दे हैड ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, कि उनका जो ब्रोकन डाउन हुआ है, मतलब स्वास्थ्य खराब हुआ है, वो कैसे हुआ है, ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने से। बिल्कुल सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैड ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रोकन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब स्वास्थ्य खराब होने का कॉज क्या है, कारण क्या है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे केसेस में जब किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, यहाँ से लिखा है ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि मूर्खता से एनर्जी को वेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कॉज, द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, हम इसी का ये कर्ता लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन इज, सहायक क्रिया लगा दी यहाँ से, फिर हमने वहाँ से पैसेज से ले लिया कि ब्रेक डाउन का कॉज है मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण नष्ट की गई एनर्जी के कारण ब्रेक डाउन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। हु मतलब कौन, विल बी होगा, एबल योग्य, टू रिटेन बनाए रखने में, हिज हेल्थ अपनी हेल्थ को, हेल्थ को बनाए रखने में कौन योग्य होगा, कौन एबल होगा। तो देखिए द पर्सन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो व्यक्ति दृढ़ और एक प्रकार से काम परसिस्टेंसी मतलब शांत दृढ़ता के साथ काम कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, सभी परेशानी और चिंता से दूर रहता है, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने माइंड में सभी चीज़ों से बेखबर हो जाता है। इसका आंसर दिया है नीचे,
ठीक है, यहाँ पर कि जो व्यक्ति इस तरीके से काम कर सकता है, सभी चिंता परेशानी से दूर हो जाता है। और यहाँ तक है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आसानी से हमें मिल जाते हैं, लेकिन हर पैसेज को आप एक सा मत समझिए। कई बार हमें सोचना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर से कुछ सेंटेंस उठाने पड़ते हैं, तब जा कर के हम आंसर लिख पाते हैं। ये अब डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज़फुल एंड हेल्थ गिविंग। कौन सी चीज़ है जो यूज़फुल है और हेल्थ गिविंग है। हेल्थ गिविंग मतलब आपके स्वास्थ्य बनाए रखती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, वो चीज़ है वर्क, काम। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे वो काम ब्रेन का हो, मन मस्तिष्क का हो, दिमाग का हो, चाहे बॉडी का हो, वो बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है एंड हेल्थ गिविंग होता है। देखते हैं इसको आगे। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे वो ब्रेन का हो, मस्तिष्क का हो या बॉडी का हो, वो बेनिफिशियल होता है और हेल्थ गिविंग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब लॉस ऑफ हेल्थ है, हेल्थ का खो जाना, हेल्थ खराब हो जाना। तो उसका ब्रेक डाउन देख ही लिया हमने, पैसेज में ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ कर्ज। कर्ज मतलब क्या होता है, श्राप। श्राप का अपोजिट क्या है, बून। बून मतलब वरदान। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इस लास्ट वाले में 3 क्वेश्चन होते हैं वो कैप से संबंधित। राइट द एडवर्ब, एडवर्ब लिखना है फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट एक वर्ब है, ठीक है ना, क्रिया है। इसका एडवर्ब क्या होगा, तो एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब में ज़्यादातर एलवाई जुड़ा होता है, ठीक है। कंप्लीटली, पूर्णतः। एडवर्ब क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे ही डिड हिज वर्क कंप्लीटली। देखिए ही डिड, उसने किया, हिज वर्क अपना काम, कंप्लीटली पूर्णतः। तो कंप्लीटली मतलब क्या, पूर्णतः किया। किया मतलब डिड की विशेषता बताई वर्ब की, ठीक है ना। जैसे सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, निश्चित। इसका होता है सर्टेनली, एल वाई जोड़ देते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। कंप्लीट का है कंप्लीटली। 1 नंबर का ये था। ये दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, एक एक नंबर के होते हैं। तो 15 नंबर का ये हो गया। अगर आप और भी अनसीन पैसेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।